Hello everyone, my name is Faizan and welcome back to my YouTube channel Civil Concept. आज के इस वीडियो में we are going to solve a numerical which is related with the calculation of moment of resistance of a doubly reinforced beam section. तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। What it says, a RC beam rectangular section 230 by 530 mm overall. It is reinforced with 520 mm bars as tension reinforcement and 516 mm bars as compression reinforcement with effective cover 55 mm on each side. Calculate depth of neutral axis and moment of resistance. Use M15 concrete and Fe415 steel. आपके इस क्वेश्चन में गिवन है आपको बीम का क्रॉस सेक्शन का डायमेंशंस गिवन है 230 आपका विड्थ हो गया और 530 mm आपका ग्रॉस डेप्थ हो गया यानी कैपिटल डी जिसको हम डिनोट करते हैं। और साथ ही में आपको टेंसाइल इन्फोर्समेंट दिया हुआ है। 5 नंबर ऑफ बार्स यूज़ किया गया है 20 mm डायमीटर वाला और कॉम्प्रेसिव इन्फोर्समेंट भी गिवन है। 5 नंबर ऑफ बार्स यूज़ किए गए हैं 16 mm डायमीटर बार वाले और इफेक्टिव कवर बोथ साइड में यानी कॉम्प्रेशन साइड में भी और टेंशन साइड में भी 55 mm का दिया है। यानी आपका डी डैश स्मॉल डी डैश की जो वैल्यू है 55 mm है। फ्रॉम द कॉम्प्रेशन साइड वी कैन गेट इट फ्रॉम इट। कैलकुलेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। आप न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। आपको ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट M15 गिवन है और ग्रेड ऑफ द स्टील भी आपको गिवन है Fe415 का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। अब सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या क्या डेटा हमको गिवन है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम बनाया हुआ है। आपको कॉम्प्रेसिव रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइडेड है जिसमें 5 नंबर ऑफ बार्स दिया हुआ है 16 mm डायमीटर का और आपको टेंसाइल रिइंफोर्समेंट भी है सेम नंबर ऑफ बार्स है यानी 5 नंबर ऑफ बार्स ही है लेकिन इसका डायमीटर ऑफ द बार 20 mm का दिया है। विड्थ ऑफ द बीम आपको 230 mm दिया है और ओवरऑल डेप्थ आपको 550 mm दिया है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बी की वैल्यू यानी विड्थ ऑफ द बीम आपको 230 mm है 230 mm है और ग्रॉस डेप्थ ऑफ द बीम आपको 530 mm दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए टेंसाइल रिइंफोर्समेंट का आप वैल्यू यानी एरिया ऑफ द स्टील इन टेंसाइल रिइंफोर्समेंट इन टेंशन जोन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 इंटू 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकल कर आएगी डेट इज 1570.79 mm स्क्वायर का। क्लियर है। उसी तरीके से आप एरिया ऑफ द स्टील इन कॉम्प्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेट इज 5 इंटू 5/4 इंटू 16 का स्क्वायर। क्लियर है। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकलेगी 1005.30 mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये कैलकुलेट कर लिया है और आपको क्या दिया है देखिए इफेक्टिव कवर की वैल्यू दी हुई है। इफेक्टिव कवर की वैल्यू आपको कॉम्प्रेशन एज वेल एज टेंशन साइड में दोनों का सेम वैल्यू दिया है डेट इज 55 mm। क्लियर है, यानी कि आपको डी डैश का वैल्यू भी आपको गिवन है डेट इज 55 mm और यहाँ से क्या करेंगे आप इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इफेक्टिव कवर की वैल्यू आपका टेंशन साइड में भी सेम है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आपको गिवन है डेट इज 55 mm है और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है डेट इज डी डैश। ठीक है, वो भी आपको 55 है। तो इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए यानी कि फ्रॉम द टॉप फाइबर ऑफ द बीम से लेकर सीजी ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस क्या कहते हैं आप, इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा, ग्रॉस डेप्थ और माइनस ऑफ इफेक्टिव कवर। तो ग्रॉस डेप्थ की जो वैल्यू है आपकी 530 mm की है और इफेक्टिव कवर 55 है। तो आप जब निकालेंगे तो डी की वैल्यू जो निकल के आएगी यानी इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 475 mm। और साथ में आपको क्या गिवन है, आपको कंक्रीट गिवन है, कंक्रीट का ग्रेड गिवन है, ये है आपका M15। तो आप यहाँ से FCK का वैल्यू निकाल लेंगे दैट इज 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। और आपको ग्रेड ऑफ द स्टील भी गिवन है यानी कि जो स्टील का जो आपका ग्रेड है डेट इज Fe415 है। तो आप यहाँ से FY के वैल्यू को इजिली निकाल सकते हैं डेट इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा, आपको निकालना क्या है, बेसिकली आपको इसमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी इस क्वेश्चन में जो पूछा है टू फाइंड, क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए अपने स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं। देखिए
स्टेप नंबर 1 में क्या हो जाएगा? स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है और साथ में आपको कैलकुलेट करना है, मैं बताना भूल गया, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और यू कैन से द न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्सयू के वैल्यू। और हम जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उस प्रोसेस में ही आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। तो हमको निकालना क्या है? फर्स्ट में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज एक्सयू निकालना है। तो आपका अप्रोच क्या होगा? तो अप्रोच वही होगा, टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन कर देंगे। और डबली रिइंफोर्स बीम सेक्शन के केस में जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर रखा है कि डबली रिइंफोर्स बीम सेक्शन का एनालिसिस करते हैं बीम को दो पार्ट में ब्रेक करके। फर्स्ट वन इज द सिंगली रिइंफोर्स बैलेंस बीम सेक्शन एंड द सेकंड विल बी द ऑक्सिलरी बीम सेक्शन। तो यहां से आपको C1 प्लस C2 मिलेगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू T कर दीजिए और C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 0.36 FCK B इंटू XU, ये हो गया C1। अब प्लस C2 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ASC इंटू FSC माइनस ऑफ 0.446 FCK, तो ये हो गया आपका C2। और T यानी टोटल टेंशन क्या हो जाएगा? 0.87 FY इंटू AST। क्लियर है? देखिए इसमें क्या है कि सारा डेटा आपको गिवन है, लेकिन आपको एक्सयू निकालना है और साथ साथ में एफएससी भी निकालना होगा। तो दो अननोन से एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का यूज करके आप एक्सयू की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा एफएससी की वैल्यू को। और हमने एनालिसिस पार्ट में डिस्कस किया था कि एफएससी को आप कैसे निकालते हैं। दो तरीका होता है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है एंड द सेकंड तरीका जो होता है वो कौन सा होता है? SP16 का पेज नंबर 13 टेबल नंबर F यूज करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो एफएससी है, तो एफएससी का वैल्यू आपका डिपेंड करता है किस पे? D' के रेशियो पे और ग्रेड ऑफ द स्टील पे। किस पे? ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं D' का रेशियो निकाल सकते हैं आप। तो D' कितना? D' की वैल्यू आपको 55 दिया हुआ है, आपने D का वैल्यू कैलकुलेट किया था 475 mm, याद है? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 0.11 आएगा। क्लियर है? और ग्रेड ऑफ द स्टील आपको क्या है? Fe415 है। आप देख सकते हैं मैंने SP16 का टेबल नंबर है पेज नंबर 13 से ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका D' का जो वैल्यू है 0.11 है और ग्रेड ऑफ द स्टील Fe415 है, लेकिन 0.11 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। या तो आप क्या कर सकते हैं, आपका अप्रोच हो सकता है 0.11 जिसके नज़दीक है, जैसे 0.10 के नज़दीक है तो आप 353 लीटर पर mm² का वैल्यू लेकर चल सकते हैं। या अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो आपको लीनियर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लीनियर इंटरपोलेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो एफएससी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 353 एंड 342 में। यानी आप कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। यानी अगर आप 0.1 के करस्पॉन्डिंग में एफएससी का वैल्यू लिख रहे हैं फॉर द ग्रेड ऑफ द स्टील 415, तो वो आपकी वैल्यू होगी 353 न्यूटन पर mm²। क्लियर है? लेकिन आपको निकालना क्या है? 0.11 के करस्पॉन्डिंग में। तो ये वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन ये वैल्यू न्यूटन पर mm² में होगा। आप लीनियर इंटरपोलेशन से निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम x एज्यूम कर लेते हैं। और आपको 0.15 के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू गिवन है, दैट इज 342 न्यूटन पर mm²। तो हम लीनियर इंटरपोलेशन से ये वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए आपको निकालना क्या है कि 0.11 जो D' का रेशियो है फॉर द ग्रेड ऑफ द स्टील Fe415, तो आपका एफएससी की वैल्यू कितना होगा उसको मैंने अज्यूम किया हुआ x, तो x का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ये वैल्यू आपको गिवन है, तो लीनियर इंटरपोलेशन का हम यूज करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे? देखिए 0.11 माइनस ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय x माइनस 353 इज इक्वल टू आप करेंगे 0.15 माइनस 0.1 और दिस माइनस दिस, यानी कि 342 माइनस ऑफ 353। तो यहाँ से देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगा 0.01 और इसको रहने दीजिए x माइनस 353 इज इक्वल टू, इसको जो सॉल्व करेंगे आएगा 0.05 और डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करेंगे तो -11। तो आप x के वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये इधर जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो जाएगा और ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा।
यानी आप ये लिखना चाहते हैं x इज इक्वल टू -11 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.05 और प्लस ऑफ 353। क्लियर है? तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 350.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी आपने क्या किया है, d डैश बाई डी का जो एक्चुअल वैल्यू रेशियो है 0.11 लिया है, और फॉर द ग्रेड ऑफ FE 415 के लिए जो आपने FSC के वैल्यू फाइंड किया है दैट इज 350.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब आपके पास सारा वैल्यू है, आपने FSC के वैल्यू भी निकाल लिया, तो इजिली XU के वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन कौन सा था हमारा, 0.36 FC के B इंटू XU और प्लस C2 वाला क्या था आपका ASC इंटू FSC माइनस ऑफ 0.446 FC के इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। ये था वैल्यू आपका, सॉरी इक्वेशन आपका। तो आप क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो XU का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.36 और FCK का वैल्यू आपको M15 दिया तो 15 हो जाएगा। B का वैल्यू आपको गिवन है 230 का और आपको XU निकालना है। तो प्लस ASC आपने कितना एस्टिमेट किया था, 1005.30 एस्टिमेट किया था, और FSC अभी आपने निकाला दैट इज 350.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर और माइनस ऑफ 0.446 इंटू FCK यानी कि इंटू 15 करेंगे यानी 15 करेंगे तो ये हो गया आपका C2 का वैल्यू। ठीक है ना जी, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.87 FY आपका है 415 और AST आपने कितना कैलकुलेट किया था डेट इज 1570.79। आप यहाँ से XU निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब आप XU निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी डेट इज 178.09 mm। तो ये हो गया आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के वैल्यू। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, आपने ये पहला पार्ट अपने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमको स्टेप नंबर 1 में जाना पड़ेगा। तो स्टेप क्या था, स्टेप 1 आप क्या करते थे, क्या कैलकुलेट करते थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट XU मैक्स, और यू आप कह सकते हैं इसको XU लिमिटिंग है। ठीक है, तो XU मैक्स बराबर क्या हो जाएगा आप देखिए। तो XU मैक्स बराबर होता है K इंटू डी, ये डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ द स्टील पे। तो ग्रेड ऑफ द स्टील आपका FE 415 है तो 0.48 टाइम्स ऑफ द डी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ग्रेड ऑफ द स्टील आपका FE 415 है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे 0.48 और डी का वैल्यू आपने कितना निकाला था 475, तो 475 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से XU मैक्स जो वैल्यू निकल कर आएगी डेट इज 228 mm। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 2 में मूव करेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन फॉर द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करना पड़ेगा। और आपने ऑलरेडी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले यही पूछा था। देखिए आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। जो आप क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, XU की वैल्यू कितनी आई थी 178.09 mm। तो आप स्टेप नंबर 3 में मूव कर जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 में आप बेसिकली क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसका, यानी कि कंपेयर कीजिए आप, कंपेयर XU एंड XU लिमिटिंग और यू कैन से द XU मैक्स। तो इसको कंपेयर करने से हमको पता चलता है कि मेरा सेक्शन ओवर इनफोर्स है, अंडर इनफोर्स है, या बैलेंस सेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए XU हो गया और ये XU मैक्स की वैल्यू हो गई। तो XU का वैल्यू आपने 178.09 एस्टिमेट किया था और XU मैक्स जो आपका निकल कर आया, XU मैक्स का कितना वैल्यू निकल कर आया था 228 mm। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि XU इज लेस देन XU मैक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। इट मीन्स अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यू विल यूज XU फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो फाइनल स्टेप है उसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए फिर मैं बात करूंगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन से भी निकाला जा सकता है, कॉम्प्रेशन से भी निकाला जा सकता है, लेकिन टेंशन के लिए आपको ST1 और ST2 पता होना चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आप कॉम्प्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन साइड यूज करेंगे, यानी कि C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2 करेंगे। क्लियर है? देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं फ्रॉम द कंप्रेशन साइड। C1 का वैल्यू कितना होता है 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU, ये हो गया C1 इंटू लीवर आर्म 1 कितना होता है D माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ द XU। क्लियर है? प्लस C2 लीवर और इंटू लीवर आर्म 2, तो C2 कितना होता है आपका, तो होगा ASC इंटू FSC माइनस ऑफ 0.446 FCK और लीवर आर्म 2 D माइनस D डैश होता है। क्लियर है? सबका वैल्यू गिवन है, आप खाली पुट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो 0.36 लिखेंगे, FCK का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा क्योंकि M15 यूज़ किया है, और B का वैल्यू आपका 230 गिवन है 230, और XU कौन सा पुट करेंगे जो लेस देन होगा, यानी कि आपने देखा था अंडर इनफोर्स सेक्शन है, तो इसलिए आप XU के वैल्यू एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस वाला पुट करेंगे, डेट इज 178.09 इंटू D का वैल्यू आपने कितना निकाला था 475 निकाला था, और माइनस ऑफ 0.42 और इंटू XU हो जाएगा 178.09। क्लियर है? ये हो गया आपका C1 इंटू लीवर आर्म 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे प्लस C2। ASC का वैल्यू आपने कितना एस्टिमेट किया था 1005.30 किया था, है ना, और इंटू FSC आपने एस्टिमेट किया था लीनियर इंटरपोलेशन से 350.8, और माइनस ऑफ 0.446 और FCK हो जाएगा आपका 15। क्लियर है ना जी? और इंटू लीवर आर्म 2, तो लीवर आर्म 2 D माइनस D डैश है, D आपका है 475 और D डैश आपका 55 mm गिवन था। ठीक है? तो जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज 233.8 किलो न्यूटन मीटर। तो आप इस तरीके से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस जो इस क्वेश्चन में पूछा था, इस स्टेप्स का यूज करते हुए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो आंसर हो गया आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।